अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इराक। मंडे को नीदरलैंड की अदालत ने फार्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर खालिद लतीफ़ को गैरियट वेल्डर के कत्ल पर उकसाने के केस में 12 साल कैद की सज़ा सुनाई है। गैरेट वेल्डर जो है ये वो मलून हैं जिन्होंने 2018 में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके के लिए एक तकरीब मुनक्किद करने का ऐलान किया था, जिस पर फिर पाकिस्तान और पूरी दुनिया भर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के ख़िलाफ़ जो ये कार्टून बनाने का ये कंपटीशन करवा रहा था, उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में मुज़ाहरे हुए। और इसकी बुनियाद पर फिर जो फार्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं खालिद लतीफ़, उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर इस मलून के सर की कीमत 21,000 यूरो मुकर्रर की थी कि जो भी कोई इस मलून का सर कलम करेगा उसको मैं 21,000 यूरो इनाम दूँगा। अब याद रहे कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के जो इस्लामोफोबिया का दिन भी डिक्लेयर किया हुआ है, तो लाजमी तौर पर हर मज़हब के लोगों को दूसरे मज़हब के लोगों का एहतराम करना चाहिए। अब जो यहूदी या ईसाई लोग हैं, ये इनका मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ़ इनका मज़हब ही मुक़द्दस है और दूसरे मज़ाहब जो है वो मुक़द्दस ही नहीं है, उनकी हम जिस तरह से बेहुरमती करते रहें तो उस पर कोई फिर ना आवाज़ उठाए ना कोई बात करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दिल में बसते हैं। मुसलमान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ना थे ना होंगे। तो लाजमी तौर पर फिर जो जितने भी अंग्रेज़ ममालिक हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें दूसरे लोगों के मज़हब का एहतराम करना चाहिए, उनके मज़हब के जिनके वो पैरोकार हैं उनका भी एहतराम करना चाहिए। तो लाजमी तौर पर खालिद लतीफ़ साहब ने भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल में बसते हैं हर मुसलमान के, तो उन्होंने इसी वजह से फिर ये ऐलान किया था, क्योंकि उनको दिल को ठेस पहुंची थी कि जब इस मलून ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके का एक कंपटीशन मुकर्रर करने का कहा था। तो अब अगर मुसलमानों की कोई बेहुरमती करता है, जिस तरह हिंदू ने कई दफ़ा पाकिस्तानी मुख्तलिफ हुक्मरानों के सर की कीमतें मुकर्रर की हैं, तो उन पर तो किसी ने कोई मुकदमा नहीं किया। अब खालिद लतीफ़ ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में ये बयान दे दिया था, तो उसकी बुनियाद पर जो नीदरलैंड की अदालत है उसमें द हेग में, वहाँ पर जो मुकदमा चला, और बग़ैर खालिद लतीफ़ तो इस वक्त पाकिस्तान में है, वो तो वहाँ पेश भी नहीं हुए, ना ही उन्होंने अपने मुकदमे की कोई पैरवी की। तो इस बुनियाद पर फिर उन्होंने यकतरफ़ा जो है उस मुकदमे को चलाया और यकतरफ़ा तौर पर नीदरलैंड की अदालत ने जो है खालिद लतीफ़ पर यह चार्ज कर दिया कि उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा कि जी खालिद लतीफ़ जो है वो इसमें मुलव्वस हैं, और उन्होंने वाज़े तौर पर खालिद लतीफ़ ने ये कहा था कि कत्ल का हुक्म दिया था, और पाकिस्तान में इस पर एहतजाज भी हुए थे, उसका भी हवाला उस अदालत ने दिया। और उन्होंने ये कहा कि खालिद लतीफ़ के जो अल्फाज हैं वो वाज़े हैं, लिहाजा उनको ये सज़ा बनती है। तो अब खालिद लतीफ़ इस वक्त पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान जो कैदी वगैरह है या कोई जुर्म, उनका कोई मुआहदा भी नहीं है। खालिद लतीफ़ साहब को सज़ा तो सुना दी गई है, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान में और उसका कोई उन पर चार्ज वगैरह भी नहीं लगना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अंग्रेज़ ममालिक हैं, आप अपने मज़हब का भी एहतराम करवाएं और लाजमी तौर पर दूसरों के मज़हब का भी एहतराम करें। इस तरह के मुकदमे कायम करना और सज़ाएँ सुनाने से आपकी कोई सुनवाई नहीं होनी, ना ही आप इसमें कोई फाते करार दिए जाएंगे। तो लाजमी तौर पर जब आप दूसरे मज़हब के लोगों का एहतराम करेंगे तो लोग आपके मज़हब का भी एहतराम करेंगे, आपका भी एहतराम करेंगे। तो मज़हब का एहतराम जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में भी है कि हर मुल्क को दूसरे मुल्क के लोगों का, उनके मज़हब का, उनके अकीदों का एहतराम करना चाहिए। तो खालिद लतीफ़ साहब को सज़ा सुनाने से पहले
ان کو کم از کم اپنے اس ملعون کو بھی لینا چاہیے تھا، عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہ ان کا اپنا آدمی ہے، ان کی ایک تیسری بڑی پارٹی ہے فریڈم پارٹی، اس کا وہ ممبر ہے، اس کا وہ حکمران ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے یک طرفہ فیصلہ سنایا ہے جو کہ قانون و انصاف کی خلاف ورزی ہے۔ تو لازمی طور پر ہم یہ پاکستان کی طرف سے پاکستانیوں کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ سراسر ان کا غلط فیصلہ ہے، اور ان کو اپنے اس ملعون کو سزا دینی چاہیے بجائے خالد لطیف کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے دل میں بستے ہیں، جو بھی ان کے گستاخی کرے گا لازمی طور پر مسلمانوں کے جذبات بھڑکیں گے۔ اللہ حافظ۔